Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum students. वेलकम टू लर्निफाई। चलिए चलते हैं हमारे लेक्चर की जानिब। तो हमारा जो लेक्चर है वो आज होगा रेडिकल इक्वेशन के बारे में। आज हम रेडिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्म को मुख्तलिफ मेथड से सॉल्व करते आ रहे हैं। अब अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो कि उसके अंदर रेडिकल साइन यूज़ हो रहे हों, ठीक है, रेडिकल साइन मींस अंडर रूट, इसको कहते हैं रेडिकल साइन। तो अगर रेडिकल साइन यूज़ हो रहा हो उसको हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशन, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल में हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अंडर रूट x+3 इज इक्वल टू x+1 एंड अंडर रूट x-1 इज इक्वल टू अंडर रूट x-2+1। ये इसको कहते हैं रेडिकल फॉर्म। इसको सॉल्व कैसे करते हैं उसके मेथड्स हम ज़रा देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 3x+7 इज इक्वल टू 2x+3। इसको हमने सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही करना है, क्वाड्रेटिक मेथड से ही करना है, लेकिन इसको फर्स्ट हमने क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाना है। यानी क्वाड्रेटिक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें हमने इसको लाना है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें कुछ तरीके, कुछ ऐसी चीज़ें करना पड़ता है। अगर उसको कोई चीज़ उस पर स्क्वायर करना चाहे, कोई चीज़ डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई करना चाहे, कुछ ऐड करना चाहे, कुछ सब्ट्रैक्ट करना चाहे, सब्ट्रैक्ट कुछ भी करके हम उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाते हैं। ये जो मैंने ऊपर लिखा है a² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में हम उसको लाते हैं। तो हम अभी क्या करेंगे, अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड होल स्क्वायर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे पास अंडर रूट था, तो हमने उसको ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लिया, लेकिन हम जो लेफ्ट हैंड साइड पे करते हैं वही राइट हैंड साइड पे भी करना पड़ता है, इसलिए हम राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। क्योंकि सेम होके फिर क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेंगे, फिर बाद में स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होके फिर से वही क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने बोथ साइड स्क्वायर लिया है। अब उसके बाद स्क्वायर लेने से इस साइड पे जो रूट और स्क्वायर था वो डायरेक्ट कैंसिल हो गई, दूसरे लेफ्ट हैंड साइड पे रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गई, राइट हैंड साइड पे फार्मूला बना, ठीक है। कुछ भी मतलब स्क्वायर उस पर आके फार्मूले की सूरत में बना, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बना, ठीक है। अब इसके बाद आपने इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई। स्टैंडर्ड फॉर्म से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। a की जगह पे 4 है, b की जगह पे 9 है और c की जगह पे 2 है। बाकी पहला स्क्वायर में है, दूसरा x में है, तीसरा कांस्टेंट में है, यही होना चाहिए था, ये हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल इन सब को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू, क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू और क्वाड्रेटिक उसे क्या कहते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला इस क्वेश्चन पे लगा तो -9 प्लस माइनस अंडर रूट 9 स्क्वायर -4ac है तो a4c2 है, डिवाइड बाई 2a है तो 2a हमारे पास 4 था तो a पुट कर दिया, की वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने आगे क्या किया, इसी को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया तो ये आया, यानी कि -9 प्लस माइनस अंडर रूट 81 -32 डिवाइड बाई 8, और फिर इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास -7, ठीक है, -9 प्लस -7/8 आया। इसको प्लस को एक बार लिखा, माइनस को एक बार लिखा, फिर उसके बाद हमारे पास सॉल्यूशन आ गई। x की वैल्यू एक बार -1/4, एक बार -2 आ गई, ठीक है। यहाँ तक तो हमने रेडिकल फॉर्म को सॉल्व कर दिया। इजीली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेते हैं, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जो हमारे पास रूट आए हैं, यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं 2 रूट्स आए हैं, ठीक है। एक -1/4, दूसरा 2। हम चेक करेंगे कि ये इसका असल रूट सही रूट है या नहीं है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है रूट्स के मुताबिक कि वो रूट हमारे पास आया है वो आइदर ट्रू है या फॉल्स है, हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रूट आया है उसको हम हमारा जो गिवन क्वेश्चन था उसमें हम पुट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन ये था, √3x + 7
इज इक्वल टू 2x+3। ये हमारे पास क्वेश्चन था। यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने -2 पुट कर दिया। पुट करने पे हमारे पास आंसर ये आ रहा था -√1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, सेम नहीं आ रहा है हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड को इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए, ये तो ज़रूरी बात है, लेकिन नहीं हो रहा है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये जो रूट हमारे पास आया है -2, वो एक्स्ट्रानियस रूट है। एक्सट्रानियस रूट है यानी कि सॉल्व नहीं होने वाला रूट है। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे रूट की जानिब कि दूसरा जो हमारे पास रूट आया है वो सही है या गलत है। हमारे पास रूट क्या आया है, x इज इक्वल टू -1/4। इसको हम दोबारा से क्वेश्चन में पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन √3x+7 था इज इक्वल टू 2x+3 था। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने -1/4 पुट कर दिया। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास 5/2, ठीक है, 5/2 इज इक्वल टू 5/2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आया है, तो ये ट्रू है। अब हमें पता चल गया कि हमारा जो सॉल्यूशन है असल में वो -1/4 है। सॉल्यूशन सेट में -1/4 आएंगे, 2 नहीं आएंगे। ठीक है, इसको हम लाजमी चेक करेंगे। चेक करने से हमें ये श्योरिटी होती है कि वो रूट हमारे पास जो आया है, क्योंकि पहले तो हमें यही लग रहा था कि ये दोनों रूट है। ठीक है, -1/4 भी रूट है, -2 भी रूट है। क्वेश्चन के हिसाब से तो ये लग रहा था, लेकिन हमने चेक करने पे हमें पता चला कि -2 रूट नहीं था, -1/4 हमारे पास रूट था। थैंक यू सो मच।